स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में एक ही लड़ाई थी कि किस तरीके से वामपंथ और उसके बाद तृणमूल की सत्ता से आजादी पानी है। पहली बार आपने देखा होगा कि जनता जश्न मना रही किसी चुनाव के रिजल्ट के बाद। किसी पार्टी का झंडा हाथ में नहीं है, जय श्री राम के नारे हैं, भगवा झंडा है या फिर भारत का झंडा है और उसी के साथ लोग जश्न मना रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। यह बताता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लोगों पर शिकंजा कस लिया गया था, पहले वामपंथियों के द्वारा, फिर तृणमूल के द्वारा। बाकी समय समय पर हमने एक से बढ़कर एक ऐसी खबरें बताई, टोलाबाजी से लेकर कटमनी से लेकर एक सिंपल सा घर बनाने तक के लिए कैसे आपको पैसा देना पड़ता था। अब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में है, 2027 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम बातें इस वक्त हो रही हैं कि इससे नाराजगी उससे नाराजगी, ये बात योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नहीं है, ये बात बीजेपी सरकार के पक्ष में नहीं है। तो आज वही चर्चा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ आज के कुछ साल पहले, उसका खामियाजा भुगता पश्चिम बंगाल ने। क्या अगर यूपी ने ऐसी गलती की तो उसे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं और बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अखिलेश यादव पहुंचे हैं कालीघाट, वहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं, फिर मूल सवाल पर आते हैं। अखिलेश और ममता की मुलाकात पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि अखिलेश वहां गए क्यों और क्या करने गए। सांत्वना देने? ममता बनर्जी से मिलने कोई भी नेता नहीं गया, न कोई कांग्रेस का, न स्टालिन, न तेजस्वी यादव, कुछ नहीं। अभिषेक बनर्जी क्यों चले, ये अखिलेश यादव क्यों चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं है, एक कहावत सुनी थी, मिले कीच से कीच, पता नहीं क्या होता है वो। ये आदमी हूबहू ममता पैटर्न की राजनीति करता है। अखिलेश यादव के बारे में बोल रहा हूं। ममता बनर्जी के लिए जैसे वहां के मुसलमान उनके माई बाप थे, अखिलेश को लग रहा है कि ममता बनर्जी से हम मिल लेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुझे अपना माई बाप मान लेंगे। इसी वजह से यह गया है। एक और घटना है, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्सक्लूसिव है, किसी के पास नहीं है। आईपैक का मैक्सिमम पैसा कहां से आता था? बंगाल से। बंगाल में कहां से? कोयला घोटाले का पैसा। यह ईडी की जांच में आया है। खबर यह है कि ममता बनर्जी ने ही आईपैक को यह कहा था कि तुम जाके अखिलेश के लिए काम करो, और इसके लिए बकायदा पेमेंट बंगाल से आ रहा था। समझे बात को? और जब बंगाल में ममता बनर्जी हार गई तो आईपैक के साथ अखिलेश ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर लिया और जो उत्तर प्रदेश में जो दफ्तर थे वो बंद हो गए, क्योंकि बंगाल से पैसा उनको पेमेंट मिल नहीं पा रहा था, तो वो बंद करके चले गए। इस वजह से आपको ममता और अखिलेश का लिंक समझ में आएगा। तीसरा लिंक मैं आपको बता रहा हूं, यह सब दिखाने के लिए है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम मजबूत करेंगे, यह सब बेकार की बात है। मैं आपको एक जानकारी दूं, कलकत्ता का बड़ा बाजार और वहां हवाला का कारोबार, जरा पता कीजिए कि किस खानदान का पैसा वहां कैसे पहुंचता है बड़ा बाजार में और कैसे विदेशों में जाकर इन्वेस्ट होता है। आपको बहुत कुछ पता चलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। पता कीजिए आप। और अब यह वक्त आ गया था कि विदेश में रखे उस पैसे को वाया कलकत्ता यूपी लाया जाए और चुनाव में खर्च किया जाए। एंड टाइम पे हार गई ममता बनर्जी। अब तो पैसे का भी क्राइसिस है, आईपैक का भी क्राइसिस है, मुसलमानों को भी रिझाना है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान नाराज हैं। पिछले 5 सालों में पूछने तक नहीं गए ये मुसलमानों को। आजम खान का दर्द बार बार छलक के बाहर आ रहा था। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि बताइए, समाजवादी पार्टी में आज कौन सा बड़ा मुस्लिम चेहरा है? इमरान मसूद है, कांग्रेस में है। इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस में है। वो जो महिला है वो जीती है तो अपने दम पे जीती है, वो समाजवादी पार्टी के दम पे नहीं जीती है। कल वो कांग्रेस के भी टिकट पर लड़ेगी तो जीत जाएगी। ठीक है पंकज जी, मुसलमानों की एक तरफ रखिए, वो उनकी राजनीति कांग्रेस कर रही, सपा कर रही, टीएमसी कर रही, सबको मुसलमान ही चाहिए। यहां पर मैं ये समझना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने जो झेला
वो 4 मई को आपको नजर आना शुरू हुआ कि किस तरीके से लोग जश्न मनाने लगे जब बीजेपी सरकार में बहुत कम आपने झंडे बीजेपी के देखे होंगे किसी के हाथ में, आम जनता के, उनके हाथ में भारत का तिरंगा या फिर भगवा झंडा, जय श्री राम के नारे या फिर जय श्री राम का झंडा। उत्तर प्रदेश में एक नाराजगी लेकर बात चल रही कि भैया यूजीसी की नाराजगी है। मैं एक बात बताऊं ईमानदारी से एकदम दिल से बोल रहा हूं एक बात। आपको उत्तर प्रदेश के हिंदू इतना बेवकूफ लगता है क्या कि ये सारा देश देखकर, बंगाल के हालत देखकर फिर भी वो जाति पाति करेगा? आपको लगता है ऐसा? देश का माहौल बदल गया है। 90 का दशक नहीं रहा जब जिस वक्त वो लालू मुलायम वगैरह का ये था, समाज वहां से बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत आगे। और मैं आपको बता रहा हूं ये सब जो यूजीसी फ्यूजीसी शंकराचार्य सब कर रहे हैं ना, सब मुंह की खाएंगे। और जनता की नब्ज समझिए, उत्तर प्रदेश की तासीर समझिए। उत्तर प्रदेश में कण कण में भगवान है। आप जिस शहर में चले जाइएगा वहीं पे पता चलेगा किसी देवता का वास है। और जो मिट्टी सनातन का नर्व सेंटर हो, मैं नर्व सेंटर इसलिए बोल रहा हूं कि अगर सनातन चारों तरफ अगर फैला होगा ना तो यहीं से फैला होगा। आपको अयोध्या यहीं मिलेगी, काशी यहीं मिलेगी, प्रयागराज का संगम यहीं मिलेगा, आपको हर बड़ा तीर्थ आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लेकिन हर शहर में आपको एक बड़ा। आपने कहा क्या उत्तर प्रदेश का हिंदू इतना नहीं समझ रहा है कि उनके लिए सब बेहतर क्या जानता है। लेकिन मेरा सवाल है कि इसी देश में प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें हटा दी गई, और किस तबके ने हटाई ये भी पता है, हिंदुओं की नाराजगी रही। तो जो प्याज के पर सरकार बदल दे वो यूजीसी और तमाम मुद्दों को लेकर तो फिर मैं इतना सवाल उठाएगा ही नहीं। मैं इतना कहूंगा कि हर समाज में कुछ दल्ले या कुछ छल्ले तो रहते ही हैं, और उनके शोर शराबे से आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, पीच क्यूरेटर आएंगे, कुछ नोएडा में हिंसा करवाने वाले कम्युनिस्ट आएंगे, कुछ अर्बन नक्सली आएंगे, कुछ घोर जातिवादी आएंगे, कुछ यूट्यूबर आएंगे, पर इन सब से हमें परेशान नहीं होना है। मुझे पता है कि इस देश की जनता समझदार है। वो नोएडा में बैठकर कौन यूट्यूबर जाति के बारे में कौन सा वीडियो बना रहा है, मैक्सिमम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा व्यक्ति आंदोलनकारी बनकर कह रहा है कि हमने पिच तैयार की थी और अखिलेश बैटिंग नहीं कर सके, वो सबको पता है कि वो पिच क्यूरेटर किसके इशारे पर कहां कहां जाता है, कौन कौन सा काम करता है। अभी तो देखिए, अभी तो कुछ किसान नेता भी आएंगे भड़काने किसानों को। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये सब छोड़ देंगे? चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से न जाए, ये लक्षण भाई नहीं छोड़ेंगे अपना। और वो समाज में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेंगे कि या तो तुम जात के नाम पे लड़ जाओ या तुम धर्म के नाम पे लड़ जाओ। उत्तर प्रदेश एक था और उत्तम प्रदेश की राह में बढ़ रहा है, और योगी नाम केवलम, याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ, जय भगवा जय सनातन। जब तक वो तो यूपी की जनता तय करेगी नहीं, जब तक मैं आपको आज बोल रहा हूं, जब तक काशी में विश्वनाथ है और गोरखपुर में गोरखनाथ है, तब तक उत्तर प्रदेश में सनातन की पताका लहराती रहेगी। और मैं आज बोल के जा रहा हूं, आज देखिए ये महीना चल रहा है, मैं हर राज्य में खुद जाता हूं और उत्तर प्रदेश में भी मैं घूमूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में समस्त हिंदू जनता और जो भी राष्ट्रवादी लोग, सिर्फ हिंदू नहीं, मैं आपको आज एक नई बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी मुसलमान इस बार टूट के वोट करेगा। और अभी तो 8-9 महीने फरवरी में होगा ना, फरवरी मार्च में, और ये चल रहा है मई से मार्च तक के बीच। आप ये डिस्टेंस देख लीजिएगा कैसे ट्रेवल करता है। आएंगे कुछ नैरेटिव्स आएंगे, कुछ विघ्न बाधाएं आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन अंत में होना है वही जो होकर रहेगा। गीता का जो ज्ञान है अंत में वही सार्थक साबित होगा, वही सत्य साबित होगा। और इस तरह के लेकिन एक आरोप जो लगातार लगते रहे कि ठाकुरवाद है सरकार में, ब्राह्मणों की ऐसी नहीं है। देखिए पंकज जी, ये बात हम लोग यहाँ पर बैठ के मान लीजिए चलिए समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाइए किसी दूरस्थ जिले में, महोबा जाइए, लोग ज्यादा समझदार हैं। मैं बता रहा हूँ, आप महोबा चले जाइए, आप चले जाइए कौशाम्बी की तरफ, वहां लोगों में इस बात की नाराजगी है कि यूजीसी लाकर इन्होंने मतलब ऐसे लग रहा है कि फांसी की सजा ही दिलवा दी है। एक बात मैं बताऊं, या फिर क्या कहते हैं और तमाम मुद्दे हैं, या ठाकुरवाद है भैया, सरकार में ब्राह्मणों की नहीं सुनी जाए, ऐसे एक तबके को बहुत अच्छे से माइंड वॉश किया गया है। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, विकास दुबे मरा था तो कितना शोर था कि ब्राह्मण को मार दिया, हुआ था कि नहीं?
तो क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? ईमानदारी से बताइएगा। यूजीसी में मामला अलग है ना। हाँ, अलग, हर बार मामला अलग ही होता है। शंकराचार्य का ही मामला अलग ही होता है। शंकराचार्य जी बोले थे, वो तो 4 पीठ में से एक पीठ के हेड है ना जी, आए और बोले कि हम तो भाई धरने पर बैठे, अनशन पे बैठ जाएंगे। और शंकराचार्य अनशन पे बैठ जाने का मतलब समझ रहे हैं? सनातन के समस्त चराचर जीव आ जाएंगे। 4 दिन बाद पूछने गया उनसे मीडिया वाला है कि है महाराज खानवा कैसे खा लिए? तो बोले कि हम इतना बड़ा शंकराचार्य सोचे थे कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो देश भर का हिंदू जुटेगा, जो कोई नहीं जुटा तो खा लिए। उस वक्त बोला था ना कि बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। तो जिस तरह वो भी बड़ा मुद्दा, ये देखिए, ये मुद्दे आते रहेंगे जाते रहेंगे। देश और समाज, मैं आपने कहा कि गांव का, इस देश के गांव वाले ज्यादा समझदार हैं, ग्रामीण जनता ज्यादा समझदार है। शहर वाले मुद्दों से इधर उधर हो जाते हैं। गांव वालों को पता है कि यहाँ योगी कुछ कर ला। बाकी अब ये तो 27 में यूपी की जनता को तय करना है, और जनता को तय करने से पहले पश्चिम बंगाल के नतीजे, पश्चिम बंगाल की स्थितियां भी देखनी होंगी। मैं आखिरी बात बोलूं, आम आदमी क्या सोच रहा होगा इस वक्त कि फिर से वही मुलायम वाला राज आ जाए? सोच रहा होगा है? आपको लगता होगा कि ये आम आदमी सोच रहा है कि फिर से हर जिले में अति का मुख्तार व डीपी यादव व पता नहीं कौन कौन फलाना ढेकना पैदा लें? अखिलेश वाले तो सोच ही रहे होंगे कि आ जाए। अरे अखिलेश वाले को जनता सोच नहीं रही है ना। तो एक बात भरोसा रखिए, जनता को सब पता है उसे क्या करना है। जात धर्म संप्रदाय इस सबको छोड़कर यूपी की जनता उत्तर प्रदेश के लिए वोट करेगी और देश के लिए वोट करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी बातें साझा करने के लिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।